तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डिकोड आईटी एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर जहाँ पे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लाइट का, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म किया था एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस न्यू लेक्चर और न्यू चैप्टर इन फैक्ट दैट इज़ लाइट, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एज आई ऑलवेज से प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज लाइट। ठीक है, चल क्यों नहीं आगे। चलो, तो लाइट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि हमको कोई भी चीज़ दिखती क्यों है ना। हमको वाई डू वी सी एनीथिंग, है ना। आप देखते होगे कमरे में आप हो, आप लाइट जलाते हो तो आपको सराउंडिंग दिखता है पूरा, है ना। इनफैक्ट अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, है ना, तो आप अपनी इमेज देख पाते हो, है ना, या आप अपनी इमेज कैसे देख पाते हो, राइट। तो हमको कोई भी चीज़ क्यों दिखती है, इसका एक रीज़न है ना। जैसे इस डॉगी को अपनी ही फ़ोटो दिख रही है इसमें, है ना, इमेज दिख रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना। तो सबसे पहली बात और सबसे बेसिक बात कि हमको कोई भी चीज़ तब दिखती है जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज़ अ चेयर, ठीक है। मान लो ये चेयर पड़ी है एक रूम में, है ना। अब ये चेयर एक रूम में पड़ी है, ठीक, और आप उस रूम में चले गए, ठीक है। अब सोचो अगर इस रूम की मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूं तो क्या आपको चेयर दिखेगी? नहीं दिखेगी, है ना। सिंपल सी बात है, सारी लाइट्स अगर ऑफ कर दूं तो चेयर नहीं दिखेगी। तो लाइट ऑफ करने से क्या हुआ? लाइट ऑफ करने से ये हुआ कि भाई इस पर्टिकुलर चेयर से लाइट आपके पास आ ही नहीं रही है ना, तो इसीलिए आपको नहीं दिख रही चेयर। तो हमको ये समझ में आया कि भाई लाइट का होना ज़रूरी है अगर हमको कोई चीज़ दिखे, ठीक है। अगर हमको कोई चीज़ दिखनी है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि लाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब लाइट कर क्या रही है? लेट्स से यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि ये बल्ब से लाइट इधर आ रही है ना, और इस चेयर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और आपकी आंखों में आ रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो हो क्या रहा है, हमको कोई भी चीज़ तब दिखती है जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आए, है ना। अगर ऐसा हो कि लाइट हो कमरे में बट उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में नहीं आ रही है तो हमको चीज़ नहीं दिखेगी, हमको चीज़ वो नहीं दिखेगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट कोई भी चीज़ देखने का ये है कि लाइट should get reflected from the object and reach our eyes तो हमारी आंखों में लाइट आनी चाहिए रिफ्लेक्ट होने के बाद, तभी हमको कोई चीज़ दिखेगी। इतनी बात समझ में आई, है ना। सो वाई डू वी सी अवर सेल्स, बिकॉज वाई डू वी सी एनीथिंग, बिकॉज लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड कमिंग टूवर्ड्स आवर आइज। तो हमारी आंखों में वो आ रही है और हमारी आंखों में आके वो इमेज बना रही है। बात समझ में आई। द सेम कंसेप्ट गोज इन व्हेन वी सी आवर सेल्स, है ना। हम अपने आप को मिरर में क्यों देख पाते हैं? आप ऐसा समझो कि मान लो आप रूम में हो, है ना, सामने मिरर है, अभी आप अपने आप को देख पा रहे हो बहुत अच्छे से। मान लो मैंने लाइट सारी ऑफ कर दी, तो क्या आप अपने आप को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, है ना। द रीज़न बीइंग कि आपसे लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर पे जा ही नहीं रही है ना। समझो इस बात को। जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक, और आप यहाँ खड़े हो एंड यू आर ट्राइंग टू सी योरसेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हो। एंड लेट्स से दिस इज अ लाइट सोर्स, अगेन यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक। तो हो क्या रहा है कि लाइट आपकी बॉडी पे आ रही है, आपकी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है? मिरर पे जा रही है, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपकी आंखों में आ रही है ना। तो इतना प्रोसेस हो रहा है जब आप तब आपको जाके अपनी इमेज दिख पा रही है ना। मतलब ऐसे आ जाएगा, है ना। कुल मिला के आपकी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर पे जा रही है
और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर से आपके पास आ रही है, तभी आपको अपनी इमेज दिख पा रही है ना। हमने क्या बोला अभी कोई भी चीज़ हमको कब दिख पाती है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आए, है ना। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना इन विच अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल्ड अर्लियर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक। अब लाइट यहाँ से आई, अच्छा लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, जैसे अभी आप अपने कमरे में हो तो लाइट एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही है, तो वो एयर को हम बोलते हैं मीडियम। एयर इज कॉल्ड मीडियम, है ना, एयर इज कॉल्ड मीडियम। तो ये जो लाइट आई, अगर वो सरफेस पे पड़ने के बाद उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से वो आई थी, है ना, तो लाइट मान लो एयर से आई थी और एयर में चली गई, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए एक कंडीशन ये है कि सरफेस से लाइट जब आ रही है, मान लो जो लाइट आई वो किसी सरफेस पे पड़ी और उसके बाद जो लाइट जा रही है दैट शुड गो इनटू द सेम मीडियम, और जब वो सेम मीडियम में जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई, है ना। सो द फिनोमेना इन विच अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस बाउंसेस बैक into the same medium through which it traveled earlier is called reflection of light. क्लियर है बात? ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। कैसे होता है रिफ्लेक्शन? देखो, मान लो आपने ये टॉर्च मारी, है ना, तो आपने जब ये टॉर्च मारी तो लाइट रे यहाँ गई, है ना, लाइट रे यहाँ गई और यहाँ पे लाइट रे गई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और फिर यहाँ इस पॉइंट से इट गॉट रिफ्लेक्टेड। बात समझ में आई, है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बात? इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो, अब हो क्या सकता है कि लाइट अगर स्मूथ सरफेस है, स्मूथ मतलब एकदम प्लेन सरफेस है, तो उस पर अगर हम पैरेलल लाइट रेज मारें तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं, है ना, वो भी कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। बट अगर हम यही पैरेलल रेज एक रफ सरफेस पे मारें तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं दे आर नॉट पैरेलल, है ना, वो ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं, है ना। ये आप दोनों डायग्राम्स में देख पा रहे होगे कि इस केस में जो लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, बट यहाँ पे दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, राइट। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है ना, तो लाइट रेज, जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं, जो पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं सरफेस पे, वो अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती हैं और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, और इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक। एक तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और दूसरा इसका नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी है, एंड दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर मतलब रेगुलर कब होगा? जब पैरेलल लाइट रेज आई और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात? दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस एट स्मूथ सर्फेसेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे मिरर में, आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो उसमें कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे ग्लास में आप देखते होगे, कभी कभार ग्लास में भी हमको अपनी इमेज दिखती है, तो वो कैसा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। ग्लास हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सारी सरफेसेस स्मूथ रहती हैं और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करती हैं, ठीक है। ऐसे ही इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? मतलब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया किस किस सरफेसेस से होता है, कोई भी रफ सरफेस हो उससे होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। रोड पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो इर्रेगुलर है, वॉल से, ट्री से, ये सारी क्या है? ये सारी रफ सरफेसेस हैं, तो इनसे जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात, है ना। सो रिफ्लेक्शन कैन बी ऑन अ प्लेन सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर और कर्व्ड सरफेस लाइक स्फेरिकल मिरर्स, है ना। तो सरफेस प्लेन भी हो सकती है एकदम सीधी,
है ना, या फिर सरफेस ऐसी भी हो सकती है ना, ये हम पढ़ेंगे आगे। इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, ये जो मैं डंडे बना रहा हूँ उसका मतलब क्या है? जैसे प्लेन मिरर अगर मेरे को बनाना है तो प्लेन मिरर को बनाने का ऐसे तरीका होता है, कैसे? स्ट्रेट लाइन के साथ यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइंस। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है डॉटेड लाइंस? ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो मिरर है, जो ग्लास है मिरर का, उसके ये वाली साइड को हमने पेंट कर दिया है किसी पेंट से, है ना। पेंट इसलिए किया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन हो पाए, नहीं तो क्या होगा, लाइट रे सीधी चली जाएगी, है ना। तो ये पेंट बेसिकली क्या करता है, इस मटेरियल को ओपेक बना देता है, ओपेक बना देता है ताकि लाइट जो है वो इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करके वापस जाए, ठीक है। कभी भी आप नॉर्मल मिरर लेना मार्केट से तो आपको दिखेगा पीछे ना पेंट रहता है वो, ठीक है, तो इसीलिए पेंट किया जाता है ना। ऐसे ही जो कर्व्ड मिरर्स हैं, जैसे ये, इसमें भी हम इस साइड पेंट करते हैं, एक में इस साइड पेंट करते हैं, एक में इस साइड पेंट कर देते हैं, है ना। तो ये, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन मतलब। तो ऑप्टिकल इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज एन इमेज। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इमेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन इमेज। देखो, तो पहले मैं डेफिनेशन वाइज बताता हूँ आपको व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है ना, जहाँ से इंसिडेंट रेज या तो आ रही हैं, है ना, फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रेज आर कमिंग। अच्छा, मैंने अभी तक आपको नोमेनक्लेचर नहीं बताया ना, चलो पहले नोमेनक्लेचर हम कर लेते हैं थोड़ा पीछे। चलो, तो पहले हम नोमेनक्लेचर में आपको बता देता हूँ। ये जो लाइट रे आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और जब लाइट इस सरफेस पे पड़ के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, जब लाइट इस सरफेस पे पड़ के इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अच्छा, जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे ये इंसिडेंट होती है, वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, है ना। ये एक ऐसी लाइन होती है जो इस सरफेस के से 90 डिग्री एंगल बना रही होती है, ठीक है। ये एक ऐसी लाइन होती है जो इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रही होती है और इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ में आई बात? तो फिर से समझा देता हूँ। ये हो गई इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड, ठीक, एंड दिस इज, एंड ये जो बीच में डंडी आ रही है, दिस इज नॉर्मल, है ना। तो अब इसी के साथ मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता देता हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि ये जो पहला लॉ ये है रिफ्लेक्शन का कि जो भी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जितना भी एंगल बना रही है यहाँ से नॉर्मल से, है ना, लेट्स से दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो अगर ये नॉर्मल से 30 डिग्री बना रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाएगी, वो भी 30 डिग्री एंगल ही बनाएगी। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिनोट करते हैं आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिनोट करते हैं आर से, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये होता है पहला लॉ। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आई। और दूसरा लॉ ये होता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं, है ना। इसको समझाने का तरीका एक और है, मैं आपको समझाता हूँ। 3 पेन की मदद से मैं आपको समझाता हूँ उसको। देखो, लेट्स से
ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड दिस इज द नॉर्मल। तो ये हमेशा एक प्लेन पे ही रहेंगी। एक प्लेन में मतलब दिस विल बी इन वन प्लेन, ये पूरा एक प्लेन पे रहेगा, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये एक प्लेन में ही रहेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई नॉर्मल ऐसे है, इंसिडेंट रे ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। इट हैज़ टू बी इन वन प्लेन, ये एक प्लेन पे रहनी चाहिए, ठीक है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि द इंसिडेंट रे, ठीक है, द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे ऑल दीज थ्री दे लाई इन वन प्लेन, एक ऐसा प्लेन होगा जो इन तीनों से पास कर रहा होगा, है ना। एक प्लेन मतलब एक सरफेस, एक ऐसी सरफेस जो इन तीनों से पास कर रही होगी, है ना। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई, ठीक है।